हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज आपको बताने वाले हैं ब्यूटी कैचेस आईज बट पर्सनैलिटी कैप्चर हार्ट। यानी कि ब्यूटी क्या होती है। ब्यूटी मीन्स सुंदरता। कैचेस माने खींचती है, आकर्षित करती है। आईज माने आंखों को, यानी कि सुंदरता होती है वो आंखों को आकर्षित करती है। ठीक है, आंखों को अपनी ओर खींचती है। बट माने किंतु पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व कैप्चर्स यानी खींचता है। कैप्चर्स खींचता है, आकर्षित करता है। हर्ट माने हृदय को, दिल को। ठीक है, तो सुंदरता जो होती है वो आंखों को आकर्षित करती है। किसको आकर्षित करती है? आंखों को। ठीक है, बट जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, वो हमारे हाइट को आकर्षित करती है। किसको करती है? हमारे हाइट को आकर्षित करती है। आपने तो सुना ही होगा, आंखों में खिंची तस्वीर को मिटाया जा सकता है। आंखों में खिंची तस्वीर को मिटाया जा सकता है, बट दिल में बसी तस्वीर को कभी भी हटाया नहीं जा सकता। क्योंकि सुंदरता आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन जो हमारे व्यक्तित्व होता है, जो हमारा पर्सनैलिटी होती है, वो किसको आकर्षित करती है? वो हमारे हृदय को आकर्षित करती है। किसको आकर्षित करती है? वो हमारे हृदय को आकर्षित करती है। तो देखिए, आपको पता है, आप सभी लोग जानते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में मनुष्य के दो ही रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं मनुष्य के दो ही रंग होते हैं। एक काला होता है, एक गोरा होता है। एक काला होता है, एक गोरा होता है। लोग गोरे रंग की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। यानी मनुष्य गोरे रंग की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। क्योंकि वो सुंदरता है। सुंदरता किसको आकर्षित करती है? हमारी आंखों को। बट जो काला व्यक्ति होता है, जो काला रंग होता है, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं। एक व्यक्तित्व होता है। इसीलिए तो काले रंग को भी लोग पसंद करते हैं। काले रंग को भी लोग क्या करते हैं? पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड ले लीजिए। क्या ब्लैक कलर को ज्यादातर आप बुरा माना जाता है, मतलब अशुभ माना जाता है। लेकिन जो ब्लैक बोर्ड होता है वो न जाने कितने लोगों का फ्यूचर ब्राइट करता है। क्या करता है? ब्लैक बोर्ड न जाने कितने लोगों का फ्यूचर ब्राइट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यानी कि काला रंग जरूर है, लेकिन उसके अंदर एक क्वालिटी है। क्या है? उसके अंदर एक पर्सनैलिटी है, एक व्यक्तित्व है। क्या? कि फ्यूचर ब्राइट करने का। जैसे कि मैं आपके लिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लोग गाय को पसंद जरूर करते हैं। बोलते बहुत है उसके बारे में, लेकिन घर पर रखता कोई नहीं है। क्यों नहीं रखता है? क्यों कि गाय दिखने में सुंदर अवश्य होती है, लेकिन उसका दूध गाढ़ा नहीं होता है। उसका दूध हल्का होता है। और 50% लोगों को गाय का दूध पसंद भी नहीं आता है। 50% लोगों को गाय का दूध पसंद नहीं आता। लेकिन भैंस को पसंद किया जाता है। और लोग भैंस को घरों में बांधते भी हैं। जिसके घर गाय होती है उससे यही सलाह दी जाती है, अरे क्या गाय बांध रखी है आपने, भैंस ले लीजिए। भैंस ले लीजिए। क्यों? भैंस का रंग भी तो काला है। क्यों कहता है वो व्यक्ति? क्यों कि भैंस के जो काला रंग है उसका, लेकिन भैंस के अंदर एक क्या होती है? क्वालिटी होती है। क्या होती है? एक पर्सनैलिटी होती है, एक व्यक्तित्व होता है। क्यों कि उसके अंदर एक गुण होता है। क्यों कि उसका दूध गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा होता है। और उसमें बटर अधिक निकलता है, सफेद होता है, व्हाइट होता है। तो उसके पास भी एक क्या है? क्वालिटी है। इसलिए गाय को आप घर से निकाल सकते हो, लेकिन भैंस को आप घर से नहीं निकालते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो काले रंग के पास कुछ ना कुछ एक क्वालिटी होती है, कुछ ना एक पर्सनैलिटी होती है, उसका एक व्यक्तित्व होता है। इसलिए काले रंग को क्या करते हैं? लोग पसंद करते हैं। देखो, उसी प्रकार से हमें भी काले रंग का क्या नहीं करना चाहिए? हमें भी काले रंग से हेट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें भी उसके काला रंग है तो क्या हुआ? हमें उसके व्यक्तित्व को देना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? उसकी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, विष्णु जी ने लॉर्ड कृष्ण का अवतार लिया था। क्या लिया था? लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्ण का अवतार लिया था। वो भी किसने? कौन से रंग में? सांवले रंग में, यानी कि काले रंग में। क्यों? क्या व्हाइट रंग नहीं था? क्या वो गोरे रंग अवतार नहीं ले सकते थे? उन्होंने काले रंग में ही क्यों अवतार लिया? सांवले रंग में ही क्यों अवतार लिया? क्यों कि मनुष्य, बताया ना मैंने आपको, मनुष्य के दो रंग होते हैं, काले और गोरे। यदि वो जन्म गोरे रंग से लेते
अवतार गोरे रंग में लेते तो क्या होता, काले रंग से लोग क्या करते, नफरत करते, घृणा करते। तो उसी प्रकार इसी भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने किस रूप में जन्म लिया है, किस रंग में जन्म लिया था, सांवलेपन में, यानी कि काले रंग में। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, जब बताओ रामचंद्र जी काले थे, सांवले रंग था उनका, कृष्ण जी का भी सांवले रंग था, तो मनुष्य का सांवला रंग हो गया तो क्या हुआ, राम के पास एक ऐसी पर्सनैलिटी थी कि लोग उनकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हुए। लेकिन कृष्ण के पास भी ऐसी पर्सनैलिटी है कि अब भी लोग क्या होते हैं, उनके गुण गाते हैं। ठीक है, गाते हैं नहीं गाते हैं। तो वैसे तो मैं कहना चाह रहा हूं, यानी कि काले रंग पर मत जाइए, उसकी पर्सनैलिटी पर जाइए। आज भी कभी हम शादी विवाह के लिए लड़का देखने जाते हैं या लड़की देखने जाते हैं, तो थोड़ा सांवली होते तो कोई नहीं कह देते हैं कि सांवले तो कृष्ण भी थे, राम भी थे, लेकिन दिल अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, बोलचाल अच्छी होनी चाहिए। काले रंग तो दो होते ही हैं, यानी दुनिया में दो ही रंग होते हैं, काले और गोरे, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, और व्यक्ति का बोलचाल अच्छी होनी चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो वही क्या है, वही उसकी क्वालिटी है, वही उसकी क्वालिटी है। और इसी प्रकार से काले रंग को पसंद किया जाता है, इसी प्रकार से काले रंग को क्या किया जाता है, पसंद किया जाता है। ठीक है, लेकिन आज भी 50% लोग ऐसे हैं, आज भी 50% लोग ऐसे हैं जो काले व्यक्ति को देखकर कहते हैं अरे यार ये काला व्यक्ति है, ना कोई उससे दोस्ती करता है, ना उसके कोई साथ रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो रंग का काला है। क्यों? और काला रंग है इसलिए उसको सुंदर नहीं दिखता है। क्या नहीं दिखता है? सुंदर नहीं दिखता। और सुंदरता किसको आकर्षित करती है? सुंदरता आंखों को आकर्षित करती है। लेकिन जब उसके पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, तो उसके हजारों मित्र होते हैं, हजारों मित्र होते हैं, और हर कोई उससे क्या करना चाहता है? हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता है। क्या रजनीकांत का रंग काला नहीं था? क्या रजनीकांत का रंग काला नहीं था? मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि राम काले नहीं थे, क्या कृष्ण काले नहीं थे? लेकिन उनके पास क्या थी? एक पर्सनैलिटी थी। क्या थी? पर्सनैलिटी। और रजनीकांत सर के पास क्या है? उनके पास भी पर्सनैलिटी है, तो लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। बहुत लोग उनको अपना आइडियल भी मानते हैं, बहुत लोग उनको अपना आइडियल भी मानते हैं। तो हमें काले रंग को न देखकर उसके अंदर की पर्सनैलिटी को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? उसकी अंदर की पर्सनैलिटी को देखना चाहिए, उसका व्यवहार देखना चाहिए, उसकी बोलचाल देखनी चाहिए, उसका तरीका देखना चाहिए, ढंग देखना चाहिए। ठीक है, तो हमें उस व्यक्ति के, यानी कि हमें आंखों की सुंदरता, आंखों से नहीं, हमें उस व्यक्ति को आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखना चाहिए। किसकी आंखों से? मन की और हृदय की आंखों से देखना चाहिए। देखिए फिर आपको ये व्यक्ति ही क्या, पूरी दुनिया सुंदर लगने लगेगी। ये व्यक्ति ही क्या, पूरी दुनिया आपको सुंदर दिखेगी। क्यों? कि हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर कण कण में कोई ना कोई एक क्वालिटी होती है। क्या होती है? कोई ना कोई एक क्वालिटी होती है, उसकी एक पर्सनैलिटी होती है, उसमें कोई ना कोई एक गुण होता है, जिसके माध्यम से हम लोग उसको पसंद करते हैं, जिसके माध्यम से हम उसको क्या करते हैं? पसंद करते हैं। ठीक है, तो हमें भी अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी बनानी चाहिए, तो हमें भी एक अपना ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहिए जिसकी लोग सराहना करें। जहां हम बैठ जाएं, लोग हमारे ही बातें करें, लोग हमारे व्यक्तित्व में ऐसे रम जाएं कि वहां से हमें जाने ना दें, वहां से हमें जाने ना दें। तो ऐसा आपको क्या बनाना है? अपना ऐसा पर्सनैलिटी बनानी है और ऐसा व्यक्तित्व बनाना है। ठीक है, तो क्या बनाना है? आपको ऐसा व्यक्तित्व बनाना है कि लोग आपकी बातें करें, लोग आपको सुने, लोग आपको सुने, आपके पास बैठने के लिए लोग तरसें। ठीक है, तो अपने आप को ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है, ऐसी गुड क्वालिटीज आपको एक्सेप्ट करनी है, यानी कि अपने अंदर लेके आनी है कि लोगों को वो लुभाए। चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से वो गुण हैं जो लोगों के हृदय को कैप्चर करते हैं, यानी कि लोगों के हृदय को आकर्षित करते हैं। ठीक है, चाहे हम काले क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर एक गुण ऐसा होना चाहिए जो लोगों को आकर्षित कर सके, जो लोगों को आकर्षित कर सके। तो चलिए बात करते हैं उन क्वालिटीज के बारे में, उन गुणों के बारे में जो मनुष्य के व्यक्तित्व को, जो मनुष्य की पर्सनैलिटी को अच्छा बनाते हैं, मनुष्य में एक पर्सनैलिटी बनाते हैं। देखिए सबसे पहला गुण है सॉफ्ट स्पोकन। क्या है? सॉफ्ट स्पोकन का मतलब होता है कि मीठा बोलना। क्या होता है? सॉफ्ट का मतलब होता है मीठा बोलना, धीमे बोलना। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना चाहिए कि हमें कभी भी तेज स्वर में बातें नहीं करनी चाहिए। कैसे? तो कितने स्वर में बातें नहीं करनी चाहिए? हमें कभी भी तेज स्वर में बातें नहीं करनी चाहिए। कैसे स्वर में बातें नहीं करनी चाहिए? तेज स्वर में। मीठा बोलना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए। ठीक है, प्यार से बोलना चाहिए, चाहे हमारा दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन आप प्यार से बोलोगे तो दुश्मन भी क्या हो जाते हैं? दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। और बताइए
दुश्मन किस बात के, किस चीज के पीछे दुश्मन बन जाते हैं? बस एक बोली की वजह से दुश्मन हो जाते हैं लोग। क्या हो जाते हैं? इस बोली के कारण ही अपने पराये और पराये अपने हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सॉफ्ट स्पोकन बोलना चाहिए, यानी कि मीठी वाणी बोलनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला गुण क्या होना चाहिए? सॉफ्ट स्पोकन, यानी कि मीठा बोलना। सेकंड है हमारा रेस्पेक्ट टू अदर्स। रेस्पेक्ट टू अदर्स यानी कि हमें दूसरे लोगों का सम्मान करना सीखना चाहिए। सबका एक अलग सम्मान होता है, तो सबसे अच्छी तरह बोलना चाहिए, सबसे अच्छी तरह बोलना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। तभी तो आपको सम्मान मिलेगा, तभी तो आपको सम्मान मिलेगा। आपने सुना होगा, इज्जत लो इज्जत दो, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। पहले आप इज्जत देना सीखें, पहले आप इज्जत देना सीखें, बाद में आपको इज्जत मिलेगी। अगर हम छोटे से अगर गुस्से में बात करेंगे, अगर उसे पहले से उल्टा सीधा बोलेंगे, तो वो भी हमारे से उल्टा सीधा बोलेगा, वो भी हमारे से मजाक करेगा। यदि हम छोटे से तुम कहने लग जाए तो वो कहेगा अरे इतने बड़े हैं और मेरे से तुम कह रहे हैं, तो वो भी आपसे अच्छी तरह बोलेगा, वो भी आपसे अच्छी तरह बोलेगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ? गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, यानी कि रेस्पेक्ट टू अदर्स, यानी कि दूसरों का सम्मान करना सीखें। ठीक है, सेकंड है हमारा डोंट स्पीक ओवर। डोंट स्पीक ओवर यानी कि ज्यादा नहीं बोले, लिमिट से बोले, ज्यादा नहीं बोले, लिमिट से बोले। तो देखिए पहले क्या होता है, पहले किसी बात को सुने, पहले किसी बात को ध्यानपूर्वक सुने, सोचें, उसके बाद आंसर दें। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में ऐसे मुंह से वर्ड निकाल देते हैं जो दूसरे लोगों को पसंद नहीं आते हैं, या फिर हम बहुत टॉकेटिव पर्सन हो सकते हैं, यानी कि हम ज़्यादा बातूनी हो सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, तो दूसरे लोग हमारे पास बैठना पसंद नहीं करते हैं। वो लोग यही कहते हैं, अरे यार बड़ा बात करता है, ये अपनी अपनी बातें करता है, आता दूसरी की बातें सुनता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहले दूसरे व्यक्ति की बातें सुने कि वो क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है, उसकी भावना क्या है, उसके बाद आप आंसर दें। और आंसर भी ऐसा दें कि उसको बुरा ना लगे, अगर उसको बुरा लग जाएगा तो दोबारा आपसे बातें करेगा? बताइए, आप नहीं करे ना, वो आपसे बातें नहीं करेगा। तो आपको कैसा अच्छा बोलना चाहिए, ठीक है ना? तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लिमिट से बोलना चाहिए, यानी कि जरूरत के हिसाब से बोलना चाहिए। हम लोगों को कैसा बोलना चाहिए? जरूरत के हिसाब से बोलना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, डोंट एंग्री एंड हैप्पी ऑलवेज। ठीक है, तो डोंट एंग्री का मतलब होता है गुस्सा नहीं होना चाहिए, एंड हैप्पी ऑलवेज यानी कि हमेशा खुश रहना चाहिए। तो हमें छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होना चाहिए, हमें छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। क्यों? कि गुस्सा किसी भी मुसीबत का, किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। गुस्से में हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और गुस्से में जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो ना जाने हम कभी कभी हम ऐसे कार्य कर देते हैं जिनकी हमें आशा भी नहीं होती है। जब गुस्से से वापस आते हैं तो हम सोचते हैं अरे हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, बहुत पछतावा होता है, और वो पछतावा जो हुआ था गुस्से में उसको वापस नहीं ला सकता है, तो इसलिए हम लोगों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, शांत मन से सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हुई, कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है ना, कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है, इसी बारे में सोचना चाहिए। गुस्सा नहीं होना चाहिए और खुश रहना चाहिए। आपको हंसमुख रहना है, आपको थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज नहीं होना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आपको छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होना है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, हैव ऑलवेज पॉजिटिव थॉट्स। हैव ऑलवेज पॉजिटिव थॉट्स यानी कि हैव माने रखनी चाहिए, ऑलवेज माने हमेशा, पॉजिटिव थॉट्स माने सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार, यानी कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, यानी कि एक अच्छे विचार रखने चाहिए, हमें नेगेटिव थिंकिंग को नहीं रखनी चाहिए। देखो, जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं, किसी कार्य को करने में यदि हमारे साथ पॉजिटिव थॉट्स हैं तो हम उस कार्य को अच्छी तरह कर सकते हैं और कंप्लीट भी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जब हमारे पास नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो हमें उस कार्य को करने में डर फील होता है और हमें ऐसा लगता है कि यदि कार्य नहीं हुआ तो, यदि ऐसा ना हुआ तो, ऐसा हो गया हो तो क्या होगा। तो यही विचार नेगेटिव कहलाते हैं, और इन विचारों से हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो वो काम हमारा अच्छी तरह संपन्न नहीं होता है, यानी कि कंप्लीट नहीं हो पाता है। क्यों? हमारे अंदर नेगेटिविटी है, हमारे अंदर क्या है? नेगेटिविटी है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें पॉजिटिव थॉट्स की आवश्यकता है, हमें पॉजिटिव थॉट्स चाहिए। क्या चाहिए? हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखो, हमेशा सकारात्मक सोच रखो, तो देखिए आपके सारे कार्य
संपन्न हो जाएंगे, आपके सारे कार्य अपने आप ही कंप्लीट होने लगेंगे। तुम थोड़ा सा मेहनत करोगे और पॉजिटिव थॉट्स के कारण वो काम आपको पूरा दिखने लगेगा, पूरा कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट होते हुए दिखेगा। तो मेरा आपसे यही कहना है कि हमें अपना एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहिए, हमें अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाना चाहिए जिसकी लोग सराहना करें, जिसके लोग गुण गाएं। जैसे मैंने आपको लास्ट मोटिवेशनल क्लास में आपको एक एग्जांपल दिया था हींग का। किसका एग्जांपल दिया था? हींग का। तो मैं अभी आपको बताता हूं, जैसे कि आपको रोज होता है, रोज मतलब गुलाब का फूल होता है, लोग गुलाब के फूल को पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं भाई? वो तो वैसे भी सुंदर होता है, लेकिन उसके अंदर एक पर्सनैलिटी होती है क्या, कि वो कांटों के अंदर साथ रहता है, वो कांटों के साथ रहता है। क्या रहता है? कांटों के साथ रहता है, फिर भी दूसरों को खुशी पहुंचाता है, फिर भी सुगंधी फैलाता है, और जो लोग उसे सूंघते हैं बड़ा बेटर फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। लेकिन वो कहाँ रहता है? वो कांटों में रहता है। तो वो गुलाब का फूल हमें क्या शिक्षा देता है? वो देता है कि मैं कांटों में हूं, मैं बहुत दुख में हूं, लेकिन फिर भी खुश हूं, और फिर भी दूसरों को खुश रखता हूं। ठीक है, तो आप भी दुख में जरूर हो, लेकिन मुस्कुराते रहें, खुश रहें। ठीक है, उस दुख को आप आभास नहीं होने दें, उस दुख को दूसरों को आभास नहीं होने दें, और अंदर ही अंदर उस दुख का, उस समस्या का सलूशन निकालें। ठीक है, आपने कमल के बारे में सुना होगा, कमल पर देवता लोग वास करते हैं। क्यों? लेकिन वो तो कीचड़ में उगता है, उसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए? हम छोटे परिवार से हों कोई बात नहीं, काले हों कोई बात नहीं, ठीक है, किसी काम को करने में असमर्थ हो कोई बात नहीं, लेकिन हमें पॉजिटिव थॉट्स रखनी है। तो कमल का फूल क्या? कमल का फूल कीचड़ में उगता है। किस में उगता है? कीचड़ में उगता है, यानी कि वो बहुत ही दलदली इलाके में, जहाँ बहुत रेयर कंडीशंस होती है वहां उगता है। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो ऐसा खिलता है जिस पर लोग देवता भी विराजमान होते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होती है? एक पर्सनैलिटी होती है। तो वो भी हमें एक शिक्षा देता है, वो भी हमारे से कहता है कि हमें इससे फर्क नहीं है कि हम छोटे परिवार में जन्म लिया है या फिर हम गलत फैमिली में जन्म लिया है, वो इससे मतलब नहीं होता है। उसे का मतलब है कि इरादे अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, चाहे छोटे परिवार में जन्म लिया हो चाहे बड़े परिवार में, लेकिन हमारे पास क्या होनी चाहिए? सोच बड़ी होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। तो मेरा आपसे यही कहना है, हमें अपने कैरेक्टर को हींग की तरह बनाना है। किसकी तरह? हींग की तरह। ताकि मैंने आपको बताया था कि हींग को किसी डिब्बे में डाल दिया जाए, तो एक दिन उसे डिब्बे में रहने दो और दूसरे दिन उसे निकाल दिया जाए, तो फिर भी क्या लगेगा? आप हींग निकाल लो, लेकिन उसमें हींग की खुशबू इतनी रह जाएगी कि लगेगा कि हाँ इसमें हींग है। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? तो हमें भी अपना कैरेक्टर ऐसे बनाना है कि थोड़ी देर भी हम किसी के पास बैठ जाएं तो हमारी बातों को भूल ना पाए, हमारे कैरेक्टर में ऐसा घुल मिल जाए कि बस हमारी ही बातें करें। ठीक है, क्या करें? बस हमारी ही बातें करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही कुछ वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।